हेलो बच्चों। आज के लेक्चर में हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में पढ़ेंगे। इसका एक लेक्चर हम दे चुके हैं। इस लेक्चर में बाकी जो कॉन्सेप्ट है उसको आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है इसके बारे में, और मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, लोकल मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आज के वीडियो में हम देखेंगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है और nth डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है। तो बच्चों, ये सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम पहला स्टेप क्या है आपका डी बाई डी एक्स निकालना। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप जो है आपका फाइंडिंग डी बाई डी एक्स। सेकेंड स्टेप में क्या है कि डी बाई डी एक्स को इक्वल टू 0 करेंगे और फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट्स। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर। और बच्चों डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर जो होगा इसमें हम जो क्रिटिकल पॉइंट्स है इसका वैल्यू इसमें हम लोग पुट करेंगे। और अगर वैल्यू आपका नेगेटिव आ गया तो उस पॉइंट पे आपको मैक्सिमा प्राप्त होगा, मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। और अगर पॉजिटिव आ गया तो उस पॉइंट पे आपको लोकल मिनिमम वैल्यू प्राप्त होगा। तो बच्चों ये स्टेप है, सबसे पहले डिवाइड एक्स फाइंड करना है, फिर इसको 0 के बराबर करेंगे तो हमको क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेगा। क्रिटिकल पॉइंट्स को प्राप्त करने के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 या फिर एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड, ये दोनों स्थिति में आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेगा। तो डिवाइड एक्स फाइंड करके 0 करेंगे, इसको 0 करके हम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स का वैल्यू हम डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर में पुट करेंगे। फिर देखेंगे कि अगर ये वैल्यू आपको पॉजिटिव आ गया, अगर ये वैल्यू आपको पॉजिटिव आ गया एट मान लो x बराबर a पर, तो x बराबर a पर ये क्या हो जाएगा, x बराबर a पर फंक्शन का वैल्यू जो है वो अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू मिलेगा, लोकल मिनिमा मिलेगा। अगर ये वैल्यू डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ गया एट एक्स बराबर ए, तो इस पॉइंट पे आपको मिलेगा लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो बच्चों ये है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो अब हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक और कॉन्सेप्ट होता है बेटा कॉनकेविटी, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। कॉनकेविटी,
अगर इफ d2y dxr आपको पॉजिटिव आ रहा है तो जो ग्राफ बनेगा वो पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, मिनिमम वैल्यू, यानी जो ग्राफ होगा वो कॉनकेव अप होगा। मतलब ग्राफ आपको ऐसे बनेगा, इस तरह से, ऐसे बने चाहे ऐसे बने चाहे ऐसे बने, मतलब ये ऊपर की ओर खुला हुआ रहेगा, कटोरा की तरह रहेगा। और अगर ये नेगेटिव आ गया तो ग्राफ क्या हो जाएगा, कॉनकेव डाउन। मतलब ये ग्राफ ऐसे होगा, ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, इस तरह से ग्राफ आपको मिलेगा। ये कॉनकेव डाउन है, मतलब नीचे की तरफ, कॉनकेविटी इसका नीचे की तरफ है, और कॉनकेव अप मतलब कॉनकेविटी इसका ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो ये कॉनकेविटी का मतलब हुआ। तो अगर d2 बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है और ग्राफ इसका ऐसे बनेगा, यानी आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। और अगर लेस देन 0 नेगेटिव है तो ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह से, कॉनकेव डाउन, यानी आपको मैक्सिमा मिलेगा। तो उल्टा होता है, अगर पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू, अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू। बच्चों मान लो कि कोई फंक्शन इस तरह से आपको दिया हुआ है, एक्स के पावर क्यूब -1, ये आपको दिया हुआ। हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से आपको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू प्राप्त करना है। तो क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले तो इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो ये आपका हो जाएगा 3x², 3x² हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में है, इससे हमको क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना है, यानी इसको हम 0 के बराबर कर देंगे। तो बच्चों x बराबर 0 आपको मिल गया। अब क्या करेंगे, फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा 6x, 6x मिल गया। अब बेटा जो ये क्रिटिकल पॉइंट्स है, ये वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं। तो f डैश डैश 0 अगर पुट करेंगे तो ये आपको 6 इंटू 0 यानी 0 मिल गया। तो देखो जब ये 0 आ जाता है तो समझो कि ना तो वो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा और नहीं आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर तो 0 आ गया। अब हम मान लो इस ग्राफ को हम इस तरह से लेते हैं, एक्स, सॉरी फंक्शन को लेते हैं एक्स माइनस 2x² प्लस 1 ऐसे लेते हैं। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो हो जाएगा 3x² माइनस 4x। अब इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो इससे आपको वैल्यू फाइंड करना है। x कॉमन हो गया, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4/3। तो बच्चों ये आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गया।
0 और 4/3 ये क्रिटिकल पॉइंट्स है। इसी पॉइंट पे आपको मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू मिलेगा। अब क्या मिलेगा, 0 पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा या फिर मिनिमम मिलेगा। 4/3 पे आपको मैक्सिमम मिलेगा या फिर मिनिमम मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग अब सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो यहाँ आपको हो जाएगा 6x और यहाँ आपका हो गया 4। अब हम x का वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो f डैश डैश 0, तो यहाँ हो गया 6 इंटू 0 माइनस 4 इक्वल टू -4। ये आ गया नेगेटिव। तो जब ये नेगेटिव आ गया, नेगेटिव का मतलब है कि x बराबर 0 पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। 0 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। 0 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। फिर हम 4/3 पुट करते हैं, तो जगह 6 इंटू 4/3 -4, ये कैंसिल हो गया तो आपको यहाँ पे 4 आ गया, ये आ गया पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब है कि मिनिमा। तो 4/3 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो बच्चों इस तरह से हम लोग चेक करते हैं, ये जांच करते हैं। तो x बराबर 0 जो हो गया ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, और x बराबर 4/3 जो है ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। ये तो पॉइंट निकल गया। अब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। f0 इक्वल टू 0 टू द पावर 3 माइनस 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1। ये वैल्यू आ गया मैक्सिमम वैल्यू। फिर हम 4/3 पुट करेंगे, तो 4/3 का पावर 3 माइनस 2 इंटू 4/3 का स्क्वायर प्लस 1। तो 4 चौके 16, 16 चौके 64/27, 2 इंटू 16/3 प्लस 1, तो हो गया 64/27 माइनस 32/3 प्लस 1। एलसीएम हो गया 27, 64 माइनस 9 इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, 288 प्लस 27। तो 7 4 11, 6 2 8 1, 9 माइनस 288/27, इसमें से इसको घटा देंगे 7 9, इतना -/27। तो बच्चों ये आपका मैक्सिमम वैल्यू हो गया। मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया 1 और मिनिमम वैल्यू आ गया 197/27। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम लोग इस तरह से मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। अब देखो nth डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है। nth डेरिवेटिव टेस्ट, nth डेरिवेटिव टेस्ट, nth डेरिवेटिव टेस्ट, इसमें क्या होता है, किसी पॉइंट पर मान लो कि ये पॉइंट आपको दिया हुआ है x बराबर a, फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, जैसे एफ डैश ए निकाले,
इसका वैल्यू आपको 0 आ गया। एफ डैश डैश ए, इसका वैल्यू भी 0 आ गया। एफ डैश डैश ए, इसका वैल्यू भी आपको 0 आ गया। इस तरह से एफ एन माइनस 1, इसका वैल्यू भी आपको 0 आ गया। मतलब डिफ्रेंशिएट करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, और ए का वैल्यू जब हम पुट कर रहे हैं तो उसका वैल्यू 0 आ रहा है। एन माइनस 1 तक इसका वैल्यू कितना आ गया? 0। और इसके बाद जब हम एफ एन निकालते हैं तो यहाँ पे वैल्यू आपका 0 नहीं आता है। तो nth डेरिवेटिव जब निकालते हैं तो वहां पे x का वैल्यू x का वैल्यू a रखने पर आपको 0 नहीं आता है। फर्स्ट डेरिवेटिव में 0 आ गया, सेकेंड डेरिवेटिव में 0 आ गया, थर्ड डेरिवेटिव में 0 आ गया, n माइनस 1th डेरिवेटिव में आपको 0 आ गया, और nth डेरिवेटिव में 0 नहीं आया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है? अगर nth डेरिवेटिव में 0 नहीं आता है बच्चों, इफ n अगर इवन है तो आपको मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा। मैक्सिमा और मिनिमा कैन बी फाउंड। यदि n आपको ऑड आता है तो नो मैक्सिमा और नो मिनिमा। अगर n यहां पे आपको इवन आ जाता है, जैसे फोर्थ डेरिवेटिव के बाद 0 नहीं आता है, तो यहां पे आपको मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा। अगर ये थर्ड डेरिवेटिव है, फिफ्थ डेरिवेटिव है, सेवेंथ डेरिवेटिव है, ठीक है, तो वहां पे आपको मैक्सिमम मिनिमा नहीं मिलेगा। जैसे मान लो ये फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हो गया एक्स टू द पावर 4x पावर 3। फिर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 12x स्क्वायर आ गया। फिर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 12 दूनी 24x। फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आ गया 24। फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहां पे आ गया आपको 0। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, अगर x बराबर 0 को अगर हम कंसीडर करेंगे, अगर क्रिटिकल पॉइंट आपका मान लो कि a है, ठीक है, मान लो क्रिटिकल पॉइंट आपका a है। अब इसमें a का वैल्यू अगर यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, और a का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, ये 0 आ जाता है। यहाँ रखते हैं, ये 0 आ जाता है। यहाँ रखते हैं, ये 0 नहीं आता है। मान लो यहाँ पे अगर 0 नहीं आया, ये थर्ड डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, तो थर्ड डेरिवेटिव में अगर 0 नहीं आता है, ठीक है, तो वहां पे आपको मैक्सिमा मिनिमा नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे यहाँ तक आपको 0 आया, यहाँ पे आपको 0 नहीं आ रहा है, फोर्थ डेरिवेटिव, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा। से एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। अब एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर। इससे हमको क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा x बराबर 0। अब फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं
तो हो जाएगा 6x। अब इसमें ये वैल्यू जब इसमें पुट करते हैं तो ये आ गया 0। इसमें सेकेंड डेरिवेटिव में तो यहाँ पे आपको 0 आ गया। तो बच्चों ये आपको न तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा और न ही मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो जब 0 आ जाता है तो फिर हम उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं और फिर देखते हैं कि कब ये 0 नहीं आता है। और जिस समय अगर 0 नहीं आएगा तो वहां पे आपको मैक्सिमम मिनिमा मिलेगा। तो आज हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, इसमें आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ज़्यादातर अप्लाई हम लोग करते हैं और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट भी अप्लाई करते हैं आवश्यकता के अनुसार। उसके बाद अब हम लोग कुछ सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन को। करा 4x बिलोंग्स टू 0, 5 पाई बाई 2, define fx equal to then f has local minimum at x बराबर पाई and local maxima at 2 पाई। सॉरी ये ऑप्शन दिया हुआ, एफ हैज ये ऑप्शन दिया हुआ, एफ हैज और इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। मतलब हमको फाइंड करना है कि किस पॉइंट पर ये लोकल मैक्सिमा होगा और किस पॉइंट पर लोकल मिनिमा होगा। ये सवाल 2010 का है, 2010 का सवाल है। तो पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो एफ डैश एक्स, इसमें न्यूटन लेबनिज थ्योरम लगेगा। तो बच्चों ये आपका हो गया रूट एक्स और हो गया साइन एक्स। अब क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होगा। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा रूट एक्स साइन एक्स बराबर 0 और ये पॉजिटिव है। 0 और 5 पाई बटा 2 ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ये आपका पॉजिटिव है। तो साइन एक्स बराबर हो गया 0। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 से 5 पाई बाई 2 तक लेना है। तो 0 से 5 पाई बाई 2 तक 0 इसमें इंक्लूड नहीं है, तो आपका पाई हो जाएगा और 2 पाई हो जाएगा। अब नंबर लाइन पे इसको देखते हैं, ये पाई हो गया और ये 2 पाई हो गया, प्लस माइनस प्लस। अब बेटा देखो एफ डैश एक्स का साइन पाई पे प्लस से माइनस हो जा रहा है और 2 पाई पे माइनस से प्लस हो जा रहा है। इसका मतलब पाई पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा और 2 पाई पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, एफ डैश एक्स का जो साइन है वो पाई पर, पाई के पहले पहले पॉजिटिव है, इसके बाद फिर नेगेटिव हो जाता है। यानी एट पाई
एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड एट 2 पाई एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव से नेगेटिव होता है तो वहां पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है तो वहां पर आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, ये मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो x बराबर पाई पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा और 2 पाई पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो ये ऑप्शन में इसी को सिलेक्ट करना है, पाई पे लोकल मैक्सिमम वैल्यू और 2 पाई पे लोकल मिनिमम वैल्यू। दूसरा क्वेश्चन है, लेट एफ एक्स बी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। एफ एक्स जो है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 है। लेट एफ एक्स बी polynomial of degree 4 having extreme values at x बराबर 1 and x बराबर 2 if limit x tends to 0 1 plus fx बट्टा x स्क्वायर इक्वल टू 3 देन f2। तो f2 का वैल्यू फाइंड करना है। ये 2015 का सवाल है। बच्चों मैक्सिमा मिनिमा पे बहुत सारे सवाल आते हैं हर कंपटीशन में, हर बोर्ड में, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि एफ एक्स जो है ये 4th डिग्री का पोलिनोमियल है और एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यूज। तो x बराबर 1 पे और x बराबर 2 पे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू मिलता है। फिर यहाँ पे दिया हुआ लिमिट 3 है तो कह रहा है f2 कितना होगा। अब f2 का वैल्यू निकालना है, इसका मतलब है कि हमको फंक्शन पता करना है fx क्या होगा। अगर fx पता चल जाता है तो फिर हम f2 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये 4th डिग्री का है, तो मान लो कि ये फंक्शन आपका ax4 प्लस bx3 प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e है। ये आपका फंक्शन दिया हुआ 4th डिग्री का, ये पोलिनोमियल है। ठीक है, ये 4th डिग्री का पोलिनोमियल है। अब हम ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस ax टू द पावर 4 प्लस bx3 प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e बटा में है x स्क्वायर और इक्वल टू 3। अब यहाँ पे ये वैल्यू फाइनाइट वैल्यू दिया हुआ है, तो x टेंड्स टू 0 है और ये फाइनाइट वैल्यू है, यहाँ 0 है। तो बच्चों 0 अगर पुट करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। x का वैल्यू अगर यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसको डिफाइन होने के लिए, इसका फाइनाइट वैल्यू होने के लिए
ये स्क्वायर और ये स्क्वायर दोनों का ये मतलब एक्स स्क्वायर से बड़ा जो है इसका डिग्री होना चाहिए। अब बाकी जो छोटा डिग्री है वो सब जीरो होना चाहिए। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, डी बराबर ई बराबर जीरो। मतलब डी का वैल्यू और ई का वैल्यू जब जीरो होगा तब जो है इस ये लिमिट का वैल्यू कोई फाइनाइट वैल्यू हो सकता है। तो डी और ई तो आपको जीरो हो गया। और फिर यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 1 प्लस, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब एक्स स्क्वायर से इसमें भागा देंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा बी एक्स और यहाँ हो जाएगा सी और इक्वल टू 3। अब इसमें एक्स का वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो 1 प्लस सी इक्वल टू 3 आ गया। सी बराबर आ जाएगा आपका 2। तो सी का वैल्यू हमको मिल गया। सी का वैल्यू बच्चों यहाँ पे हमको 2 मिल गया। सी का वैल्यू 2 मिल गया। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। फंक्शन आपका बन जाएगा एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी का रखेंगे 2 तो आ गया 2x स्क्वायर, क्योंकि डी और ई तो जीरो है। तो ये आपको फंक्शन बने। अब क्या करना है इसमें कि अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो एफ डैश एक्स करेंगे तो 4ax क्यूब प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 4x आ गया। अब इसमें क्या करना आपको, ये आपको क्रिटिकल पॉइंट दिया हुआ है x बराबर 1 और x बराबर 2। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है क्रिटिकल पॉइंट्स x बराबर 1 और x बराबर 2। इसका मतलब है कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब है कि एफ डैश एक्स में जब 1 पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये आपका हो गया एफ डैश 1 इक्वल टू 4a प्लस 3b प्लस 4 इक्वल टू 0। यहां से 4a प्लस 3b इक्वल टू -4, ये इक्वेशन 1 मिल गया। अब एफ डैश 2, तो ये एफ डैश 2 दो दूनी 4 और 8 8 32 32 से, और यहाँ दो दूनी 4 चढ़ती है 12 12b प्लस 8 बराबर 0। इसमें 4 कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा 8a प्लस 3b प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 8a प्लस 3b इक्वल टू -2। क्या ये दो इक्वेशन मिल गया। ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और इससे हमको a और b का वैल्यू फाइंड होगा। तो हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। माइनस कर देंगे तो ये और ये कैंसिल हो गया। 4a में से 8a घट गया -4a, और -4 में से 2 में 4, ये आपका हो गया -2। तो a का वैल्यू आ गया 1/2। अब a का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 4 इंटू 1/2 प्लस 3b इक्वल टू -4। तो 3b इक्वल टू -4, ये 2 से कैंसिल, इसको इधर ले आएंगे -6, यानी सॉरी -2 तो -6, तो b आ गया -2।
अब ए और बी का वैल्यू हमको मिल गया, अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। एफ एक्स का मिल जाएगा आपको, ए का वैल्यू कितना है 1/2, तो एक्स टू द पावर 4/2, बी कितना है -2, तो -2x इतना हो गया प्लस 2x²। बच्चों F2 का वैल्यू हम आसानी से निकाल लेंगे। अब इसमें 2 का वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दो, 2 के पावर 4/2 माइनस 2 इंटू 2 के पावर 3 और 2 इंटू 2 के स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे, ये F2 का वैल्यू मिल जाएगा। अगला सवाल है, करा एक वायर ऑफ लेंथ 2 यूनिट इज कट इनटू 2 पार्ट्स which are bent respectively to form a square of side x units and a circle of radius r। बच्चों हम पूरा सवाल को नहीं लिखेंगे क्योंकि उसमें काफी समय लगता है। कह रहा है कि 2 यूनिट का एक तार है, उस तार को हम 2 पार्ट में काट देते हैं और एक पार्ट से हम स्क्वायर बना देते हैं। जैसे ये आपका तार है, इसको 2 पार्ट में काट देते हैं, इस पार्ट से हम स्क्वायर बना देते हैं और इसका साइड है एक्स, और दूसरे पार्ट से हम सर्किल बना देते हैं, ये सर्कल, और इसका रेडियस है आपको आर। तो ये तार का लेंथ कितना है 2 यूनिट, तो इसका जो पेरीमीटर होगा, इसका सरकमफेरेंस होगा, ये दोनों का सम आपको 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 4x प्लस 2πr इक्वल टू हो गया 2। 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस πr इक्वल टू हो गया 2। तो पाई आर इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 2x, तो यहाँ पे सॉरी 2 कॉमन हुआ तो यहाँ 1 हो गया, तो 1 माइनस 2x और बटम हो जाएगा पाई, ये r का वैल्यू निकल गया। अब क्या करा है कि इसका if the sum of areas of the square and the circle so formed is minimum, if the sum of the areas of the square, मान लेते हैं ये सम a है, तो स्क्वायर का एरिया, ये स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा x² और इसका एरिया कितना हो जाएगा πr²। कह रहा है ये जो एरिया है ये मिनिमम है, ये एरिया कैसा है मिनिमम है, तो r और x में आपको रिलेशन फाइंड करना है, x और r में क्या रिलेशन होगा। तो ये भी सवाल आया हुआ है 2016 में आया था, 2016 का ये सवाल है। तो बच्चों ये सवाल आपको समझ में आ गया हो कि एक तार है, तार को हम 2 पार्ट में बांट देते हैं, इस पार्ट से हम स्क्वायर बना देते हैं जिसका साइड x है, और इस पार्ट से हम सर्कल बना देते हैं जिसका रेडियस r है। तो इसका पेरीमीटर और इसका सरकमफेरेंस दोनों का सम 2 के बराबर हो जाएगा, इससे हमको r का वैल्यू मिल गया। फिर करा इसका एरिया प्लस इसका एरिया, इसका एरिया का जो सम है वो मिनिमम होगा, तो मिनिमम होगा तो x और r में क्या रिलेशन होगा ये आपको पता करना है। तो मिनिमम और मैक्सिमम प्राप्त करने के लिए आपको तो इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो dA/dx, यहाँ पे हम r का वैल्यू पुट कर देते हैं x² प्लस पाई
आर का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर और बटा में हो जाएगा पाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया तो बटा इतना आ गया। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस, फिर यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 माइनस 2x और ये बटा में पाई और फिर 2x का हो जाएगा -2। अब बच्चों हम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे, तो क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए क्या होगा, इसको 0 होना पड़ेगा। अब इसमें से 2 खत्म हो गया, बाहर निकाल लिए, यहां से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई एक्स प्लस 1 माइनस 2x, यहाँ माइनस से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -1, यहाँ प्लस 2x और फिर ये बराबर आ गया 0। अब क्या करना है, एक से x इसमें से कॉमन लेंगे, सॉरी यहाँ 2 दूनी 4, x कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा पाई प्लस 4 इक्वल टू 1, तो x आ गया 1 बटा 1 यहाँ 2, सॉरी 2, यहाँ 2 और पाई प्लस 4, x का मान इतना आ गया। अब x का वैल्यू इसमें पुट करो तो r का वैल्यू मिल जाएगा, तो r बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 2 बटा पाई प्लस 4 बटा में आ गया पाई। अब यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पाई प्लस 4 और -4 बटा में हो जाएगा पाई इंटू पाई प्लस 4, ये कैंसिल, पाई पाई कैंसिल तो हो गया 1 बटा पाई प्लस 4। अब बच्चों x का वैल्यू इतना है तो ये x क्या हो जाएगा 2r के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1 बटा एक्स प्लस 4 r है तो x बराबर 2r, तो ये आपको रिलेशन मिल गया, x बराबर 2r। इसी तरह का सवाल ये मैक्सिमा मिनिमा पे बेस्ड इसका एप्लीकेशन है और इससे भी बहुत सारे सवाल आते हैं। इसमें करा कि 20 मीटर्स ऑफ वायर इज अवेलेबल फॉर फेंसिंग, 20 मीटर का एक तार है, फेंसिंग करना है और फेंसिंग आपको कैसा करना है, इस तरह से करना, सेक्टर के रूप में, ये सेक्टर के रूप में करना, इसका रेडियस आर और ये एंगल थीटा मान लेते हैं। तो इसमें आपको फेंसिंग करना है, ऐसे इस तरह से तार लगाना है, ऐसे ये सेक्टर में। देन द मैक्सिमम एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, अच्छा ये फ्लावर बेड है तो इसका मैक्सिमम एरिया आपको फाइंड करना है, ये 2017 का सवाल है। तो मैक्सिमम एरिया यानी इसका एरिया आपको मैक्सिमम करना है। तो बच्चों यहाँ पे ये जो तार है, तार का लंबाई 20 दिया हुआ है, यानी R प्लस तो ये मान लेते हैं L, तो L बराबर कितना हो गया 20, ये हो गया 2R प्लस, और L को हम क्या लिखेंगे, ये थीटा इक्वल टू होता है L बाई R, तो L बराबर कितना हो थीटा R, तो थीटा R इक्वल टू 20, तो 2R सॉरी तो थीटा R बराबर हो जाएगा 20 माइनस 2R, थीटा बराबर हो गया 20 माइनस 2R और बटा में R। तो अब एरिया कितना हो जाएगा, एरिया बराबर होता है
पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई को 180 अगर लिखेंगे तो ये कट जाएगा, तो आपको हो गया 1/2। वैसे भी ये कांस्टेंट है, तो 1/2 आर स्क्वायर, और थीटा का वैल्यू यहां से लिख देंगे 20 - 2r, बट्टा में हो जाएगा आर, आर आर कैंसिल हो गया। तो यहां से बन जाएगा 10r - आर स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, dA/dr इक्वल टू 10 - 2r। तो बेटा क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम 0 करेंगे तो r का वैल्यू मिल जाएगा 5। तो r का वैल्यू 5 मिल गया, यानी r जब 5 होगा तब आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो r का वैल्यू हम एरिया में पुट कर देते हैं। एरिया कहाँ, ये वाला है। तो एरिया आपका कितना हो जाएगा, 10 × 5 - 5 स्क्वायर, 50 - 25 बराबर 25। ये आपका एरिया मिल गया। मैक्सिमम एरिया आपको 25 मिल गया। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को पढ़ लिया और nth डेरिवेटिव टेस्ट को पढ़ लिया। nth डेरिवेटिव टेस्ट की आवश्यकता कभी कभी होती है, पर यह सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट और उससे भी ज़्यादा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से बहुत सारा सॉल्व प्रॉब्लम हो जाता है। तो आज के लेक्चर को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।